वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको अपने पाठ्य पुस्तक नव भारती के पाठ संख्या 7 परीक्षा का आपको भावार्थ समझाऊंगी, मतलब पाठ समझाऊंगी, फिर शब्दार्थ और उसके बाद आपको प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। बच्चों, ये कहानी है पौराणिक कहानी है। पौराणिक का अर्थ होता है प्राचीन काल में जो देवी देवताओं की कहानियां होती, भगवान की कहानियां होती हैं। प्राचीन काल में जो कहानियां थी, जो पौराणिक जो बीत चुकी हैं, तो उन कहानियों में से एक महाभारत की एक कहानी है इसमें, जिसमें आपको थोड़ी सी जानकारी महाभारत के बारे में और महाभारत के से जुड़े पात्रों के बारे में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। चलिए, प्राचीन काल में हस्तिनापुर का नाम का एक राज्य था। हस्तिनापुर बेटा आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत जब हमने सीरियल भी देखा था और महाभारत जब हमने पढ़ा भी था, तो उसमें हस्तिनापुर का जिक्र हुआ है, क्योंकि हस्तिनापुर एक राज्य था। तो वहां के राजा जो थे, महाराज जो थे, उसका नाम था धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। बेटा याद रखना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे, और उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था दुर्योधन। ठीक है, दुर्योधन नाम था। धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे पांडु, और पांडु के कितने बेटे थे? 5। जो हमने सुना है महाभारत में 5 पांडव, वही 5 पांडव थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर पांडवों और कौरवों में सबसे बड़े थे। वे सभी भाइयों को बहुत प्यार करते थे। जब सब राजकुमार एक साथ खेलते और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य इनके गुरु थे, जिन्होंने इनको शिक्षा प्रदान की थी। गुरु जी समय समय पर राजकुमारों की परीक्षा भी लिया करते थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें एक दिन में पाठ पढ़ाया कि सदा सच बोलो, क्रोध मत करो। ये 2 बातें उन्होंने बड़ी अच्छी बताई, सदा सच बोलो और क्रोध मत करो। उन्होंने सभी राजकुमारों से अगले दिन पाठ याद करके आने के लिए कहा, यानी कौरवों से भी और पांडवों से भी उन्होंने कहा कि ये पाठ याद करके आना। सभी राजकुमार पाठ याद करके आने लगे। उन्होंने पाठ का एक एक शब्द याद कर लिया था। अगले दिन गुरुजी ने एक एक राजकुमार को अपने पास बुलाकर पाठ सुना, और सभी राजकुमारों ने रटा रटाया पाठ गुरुजी को सुना दिया। केवल युधिष्ठिर ने ही आधा पाठ सुना और कहा, गुरुजी मुझे अभी पूरा पाठ याद नहीं हुआ। ये 2 बातें जो आपने सिखाई हैं, ये मुझे याद नहीं हो रही हैं। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, बाकी का पाठ कल सुना देना। दूसरे दिन गुरुजी ने फिर युधिष्ठिर को बुलाया और पाठ सुनाने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने पाठ फिर भी नहीं सुना सके। गुरुजी बोले, देखो, बाकी का पाठ कल अवश्य सुना देना। तीसरा दिन आ गया, युधिष्ठिर पाठ फिर भी नहीं सुना पाए, तो गुरुजी को गुस्सा आ गया। उन्हें क्रोधित होकर बोले, क्या बात, तुम्हें बड़े होकर राजा बनना है या तुमसे छोटा सा पाठ भी नहीं याद होता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुरुजी आप ही ने तो पढ़ाया था कि क्रोध मत करो, है ना। मैंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु अब मुझे क्रोध आ ही जाता है, क्या करूं? इसलिए मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मुझे पाठ याद है। तो सुनते ही गुरुजी ने युधिष्ठिर को हृदय से लगा लिया, दिल से लगा लिया, और वे युधिष्ठिर के सिर पर हाथ रखते हुए बोले कि पुत्र, तुम परीक्षा में सफल हुए। केवल तुम्ही ने पाठ को अच्छी तरह से समझा है। पाठ याद करने का असली अर्थ है पाठ को समझना और उसे अपने जीवन में उतारना। पुत्र, तुम सचमुच राजा बनने के योग्य हो। यानी उन्होंने, गुरु द्रोणाचार्य ने क्या कि केवल पाठ पढ़ लेना ही हमारे लिए सब कुछ नहीं होता। पाठ पढ़कर जीवन में, अपने जीवन में उसे उतारना, यानी उसको फॉलो करना। पाठ में जो बातें सिखाई गई है, शिक्षाप्रद जो भी बातें कही गई है, उसको अपने जीवन में फॉलो करना, उसके आधार पर हमें जीवन पर चलना चाहिए, है ना। तो ये था पाठ परीक्षा। और आगे चलकर युवा युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, और वे किसी पर क्रोध नहीं करते थे और सदा सच बोलते थे, और सभी उनका आदर करते थे। तो हस्तिनापुर के राजा आगे चलकर के कौन बने? गुरु द्रोणाचार्य, आगे चलकर बने युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर आगे चलकर के राजा बने। लेकिन जो बच्चे जब सीखने पढ़ने के लिए आश्रम में गए थे, तब हस्तिनापुर के राजा कौन थे? हस्तिनापुर के राजा महाराज धृतराष्ट्र। ओके, चलिए, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ है बेटा। सफल, सफल यानी उत्तीर्ण, कामयाब। प्रयत्न माने कोशिश, सदा माने हमेशा, योग्य यानी काबिल, आदर माने सम्मान। गुरु जी समय समय पर राजकुमार की परीक्षा क्यों लिया करते थे? वो ये देखना
थे राजकुमारों को कुछ पाठ याद हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। उनकी परीक्षा से जानकारी लिया करते थे कि उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। युधिष्ठिर के अलावा सभी राजकुमारों ने पाठ कैसे सुना दिया? युधिष्ठिर के अलावा सभी राजकुमारों ने पाठ रटकर सुना दिया। युधिष्ठिर के बारे में 3 वाक्य बोलिए। युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे। वे बहुत सदा सच बोलते थे और कभी क्रोध नहीं करते थे। अब इसमें राइट और रॉन्ग का निशान लगाना है बेटा। हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र राज्य करते थे, राइट लगाएंगे आप। अर्जुन को पाठ याद नहीं हुआ, गलत, क्योंकि पाठ किसको याद नहीं हुआ था? युधिष्ठिर को। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। पांडवों और कौरवों में सबसे बड़े भाई कौन थे? पांडवों और कौरवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर थे। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा पढ़ाए गए पाठों को किसने अच्छे से समझा? गुरु द्रोणाचार्य द्वारा पढ़ाए गए पाठ को सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर ने बहुत अच्छे तरीके से समझा। 5 पांडवों के नाम क्या थे? बड़े आसान है बेटा। क्या नाम थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को क्या पाठ पढ़ाया? गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को पाठ पढ़ाया कि सदा सच बोलो, क्रोध मत बोलो। पूरा पाठ याद न होने के पीछे युधिष्ठिर ने क्या कारण बताया? पूरा पाठ याद न होने के पीछे युधिष्ठिर ने ये कारण बताया कि मैं क्या करूं, मुझे क्रोध आ ही जाता है, तो मैं, और आपने कहा है कि क्रोध मत किया करो, तो मैं कैसे कह दूं कि मुझे पाठ याद हो गया है, क्योंकि मुझे फिर भी क्रोध आ जाता है। पाठ याद करने का असली अर्थ क्या है? पाठ याद करने का असली अर्थ ये है कि हमें पाठ को केवल समझना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। तो बच्चों, ये थे पाठ और पाठ के कुछ शब्दार्थ और पाठ के प्रश्न उत्तर। यहाँ पर कुछ प्रश्न और भी दे रखे थे, देख आपकी पुस्तक में दे रखे हैं। राजा के बेटे को क्या कहते हैं? राजकुमार। सबसे बड़ा पुत्र कौन कहलाता है? ज्येष्ठ। शिक्षा देने वाला कौन होता है? शिक्षक। क्रोध करने वाला क्रोधी, और सत्य बोलने वाला सत्यवादी। ठीक है। अब आपको एक चीज और यहाँ पर याद करनी है कि 5 विशेषण शब्द है तो विशेष्य होगा पुत्र, आधा विशेषण है तो विशेष्य होगा पाठ, तीसरा अगर विशेषण है तो विशेष्य होगा दिन, और युवा अगर विशेषण है तो विशेष्य होगा युधिष्ठिर। तो बच्चों, ये था आपका पाठ परीक्षा। इसका रिवीजन मैंने आज करवा दिया है। इस वीडियो को आप कई बार देखेंगे तो आपको प्रश्न के उत्तर भी याद हो जाएंगे और पाठ भी समझ में आ जाएगा, जो कि मैंने आपको लिख करके भी भेजा है, तो उसे भी आप एक बार पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। थैंक यू।